नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ टाटा ग्रुप के एक सबसे बड़े कंपनीज़ के बारे में। देखिए टाटा ग्रुप के बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो 100 साल भी हो चुके हैं। तो उसी से जुड़े हुए एक कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, जो है टाटा मोटर्स। 100 साल तो नहीं हुआ है, फिर भी 50 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो टाटा मोटर्स के बारे में आज डिस्कस करूँगा क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। उस अनाउंसमेंट के चलते हुए कंपनीज़ के फ्यूचर में और भी ज़्यादा ग्रोथ होने का चांसेस ज़रूर रहेगा। क्योंकि देखिए जब कोई भी कंपनीज़ का बिज़नेस बढ़ता है, तो उस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का कौन-सा बिज़नेस बढ़ा, उसी के बारे में डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट अपडेट इन्फॉर्मेशन सब कुछ इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो आप सभी जानते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का बिज़नेस क्या है? टाटा मोटर्स का बिज़नेस सिर्फ मतलब कोई पैसेंजर व्हीकल्स नहीं है। आप देखेंगे टाटा मोटर्स का हर कैटेगरीज़ के देखा जाए तो गाड़ियाँ हैं। सिर्फ कोई भी इसका टू व्हीलर्स नहीं है और बाकी सारे के सारे गाड़ी इसको देखने को मिलेगा। हाँ, टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स ये दोनों सेक्टर में कंपनी अभी भी एंटर नहीं हुआ है। फ्यूचर में अगर वो हो भी सकते हैं, ना भी सकते हैं, वो अलग बात है। मगर मेजर जो कंपनी का जो बिज़नेस है, वो अभी टाटा मोटर्स ने नया-नया जो पैसेंजर व्हीकल्स वो लॉन्च किया मार्केट में और एक अच्छा खासा मार्केट को कैप्चर भी किया। इस मार्केट को अगर बहुत साल पहले से स्टार्ट कर दिया होता, तो टाटा मोटर इंडिया के नंबर 1 कंपनीज़ बन चुके होते। एज़ ए पैसेंजर व्हीकल्स, एज़ ए हेवी व्हीकल्स इंडस्ट्रीज़ में। देखिए आप कहेंगे सर क्या कंपनी नंबर 1 नहीं है? ऑब्वियसली नंबर 1 है और वो भी हेवी व्हीकल्स इंडस्ट्रीज़ में। हेवी व्हीकल्स मतलब जितने सारे ट्रक्स होते हैं, जितने सारे बसेस होते हैं, इस तरीके से इंडस्ट्रीज़ को हेवी व्हीकल कहा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करना है, तो उसको उस तरीके से देखिए, उस बिज़नेस के मॉडल्स के हिसाब से देखिए, जो आपको सबसे ज़्यादा फ्यूचर में ग्रोथ और पोटेंशियल ले आ सकते हैं। देखिए, टाटा मोटर्स एक ऐसे कंपनीज़ है, जिसकी मतलब थिंकिंग था। देखिए, रतन टाटा जी ने टाटा नैनो लॉन्च किए थे। टाटा नैनो लॉन्च करने का उनका जो मकसद था, वो एक्चुअली मकसद था, हर घर-घर में मतलब बाइक के कॉस्ट में मतलब बाइक एक खरीदने में जितना खर्चा होते हैं, बाइक चलाने में जितना खर्चा होता है, उस प्राइस में अगर 4 लोग सफ़र कर पाएँ, तो इसके लिए घर-घर में टाटा नैनो ले आने चाहते थे। मगर वो टाटा नैनो फ्लॉप हो गया क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ के कारण, वो तो आप जानते ही हैं। तो टाटा मोटर्स के बारे में इसीलिए मैं इतना पॉज़िटिव हूँ, क्योंकि इस कंपनी हमेशा थिंकिंग बहुत आगे की तरीके से सोचते हैं। मतलब फ्यूचर में क्या होगा, किस तरीके से ग्रोथ होगा, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो टाटा मोटर्स के बारे में मैं बहुत पॉज़िटिव हूँ। तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, चलो उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं दिग्गज वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, फॉर्च्यून इंडिया। तो इसके ऊपर मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, टाटा मोटर्स बेग्स ऑर्डर टू यहाँ पे देखिए ऑफर एट 1500 ईवीज़ बसेस इन दिल्ली। इसका मतलब कंपनी क्या करने वाला है, कंपनी को ऑर्डर मिल चुके हैं 1500 बसेस का। तो सोचिए कितना बड़ा बसेस का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुके हैं और वो भी कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली में देखिए गवर्नमेंट हर कोई स्टेट में चाहते हैं कि ईवीज़ जो बसेस होते हैं, वो ईवीज़ बसेस मार्केट में ले आना चाहिए। देखिए मेरे थिंकिंग के हिसाब से बहुत सारे लोगों को ये भी मतलब लग रहा होगा कि ईवीज़ चलने से पॉल्यूशन पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। ईवी को चार्जिंग करने के लिए पावर की ज़रूरत होता है और हमारा इंडिया 75% से भी ज़्यादा पावर कोल के माध्यम से करते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होते हैं, जिसके कारण सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होते हैं। तो इस बेसिस में आपको वो देखना नहीं चाहिए। हाँ, आप कहेंगे सर रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी इसके ऊपर भी तो काम हो रहा है, इसके ऊपर भी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। हाँ, उस बेसिस से देखा जाए तो ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने बासेस का ऑर्डर मिला, करीबन 1500 बासेस का। आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स का सब्सिडरीज टीएमएल सीवी मोबिलिटी सॉल्यूशन इस हैज साइंड ए डील विथ डीटीसी फॉर ऑपरेटिंग 1500 इलेक्ट्रिक buses इन द सिटी इन ऑफ दिल्ली। तो
बहुत बड़ा एक अपडेट है, बहुत बड़ा न्यूज़ है और इस न्यूज़ के चलते हुए कंपनी ने जिस दिन इस रिज़ल्ट मतलब इस तरीके से न्यूज़ आया था, करीबन 2.5% से भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला था। अगर इस कंपनी का चार्ट पैटर्न में एक बार आपको दिखा दूँ, देखिए किस तरीके से ग्रोथ देखने को मिला, करीबन 2.5% से भी ज़्यादा। तो इसके पीछे देखिए कोई भी अगर स्टॉक भाग रहा है, तो उसके पीछे आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। विदाउट लॉजिक आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब आप देख सकते हैं, उस बेसिस से मत देखिए, जो आपको देखना है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, सबसे पहले उस कंपनी का फ्यूचर देखिए। फ्यूचर में क्या वो कंपनी ग्रोथ कर सकते हैं? फ्यूचर में क्या वो कंपनी कोई अच्छा खासा काम कर सकते हैं? उस बेसिस से कंपनीज़ के ऊपर जानकारी ज़रूर लीजिए। तो इस कंपनी के फ्यूचर क्या है, उसके बारे में बात करूँ तो 2 चीज़ मैं यहाँ पे कह आपको दिखाऊँगा, वो है टाटा मोटर्स का अभी तक रेवेन्यूज़ ठीक-ठाक देखने को शायद मिल रहा होगा, मगर नेट प्रॉफ़िट अभी भी नेगेटिव में है। मतलब कंपनी अभी तक 2018 के बाद आज तक प्रॉफ़िट में नहीं आया। हाँ, आप ये बोल सकते हैं, जो पहले जो लॉसेस था 2019 में किए थे, वो लॉसेस का जो परसेंटेज था, वो लॉसेस का परसेंटेज बहुत-बहुत कम हो चुके हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे लॉसेस का जो परसेंटेज है, वो 50% से भी ज़्यादा मतलब 1/3% के से भी ज़्यादा यहाँ पे कम हो चुके हैं। क्योंकि पहले करीबन 30,000 करोड़ का लॉसेस था, अभी वो बन चुके हैं करीबन 11,000 करोड़ के आसपास। तो ये चीज़ भी आपको देखना चाहिए। और और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, कंपनी का डेप्थ। कंपनी का डेप्थ देखिए कंटीन्यूअसली ग्रोथ होता जा रहा है। ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जितना डेप्थ बढ़ेगा, उतना ही कंपनी के लिए प्रेशर होगा। अगर कंपनी सस्टेन नहीं कर पाया, कंपनी का सेल्स ज़्यादा नहीं हुआ, तो कंपनी का मार्जिन घट जाएगा, तो इसलिए कंपनी फिर से बड़ा लॉसेस का फ़ील मतलब फुलफ़िल फिर से कर सकते हैं। तो फिर भी मैं कहूँगा टाटा मोटर्स के ऊपर फ़ोकस रखिए, क्योंकि टाटा मोटर अभी स्टैगल मूवमेंट में है। कंपनी तेज़ी से ग्रोइंग करने के लिए इस तरीके से कर्ज़ा लेके काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स के ऊपर आपको फ़ोकस होना ही चाहिए। तो इस कंपनी के ऊपर मैं एक चीज़ आपको हमेशा दिखाऊँगा, वो है कंपनी का रेशियोज़। देखिए कोई भी कंपनी का रेशियोज़ में आपको जो पॉइंट्स आपको हमेशा देखना चाहिए, वो है यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी रेशियो। ये लिक्विडिटी रेशियो क्या होते हैं? देखिए लिक्विडिटी रेशियो एक्चुअली कंपनी के हाथ में कितना लिक्विडिटी है। देखिए जब आप स्टॉक में निवेश करते हैं, जब आप ट्रेडिंग करते हैं, तब आप देखते हैं कौन सा स्टॉक के ऊपर ज़्यादा लिक्विडिटी है। मतलब कौन सा स्टॉक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बाय सेल होते हैं। देखिए आप अगर 1000, 2000, 5000, 1 लाख क्वांटिटी निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करेंगे, तो कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी है। मगर वही 1000 2000 क्वांटिटी अगर कोई छोटा कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे, तो वहाँ पे आपको बायर सेलर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आपको बाय कहाँ पे होगा, सेल कहाँ पे होगा, कुछ भी पता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए करंट रेशियो के हिसाब से, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, ये दोनों पॉइंट्स के हिसाब से देखना चाहिए, दोनों बढ़ रहा है कि घट रहा है। देखिए मुझे जो चीज़ देखने को मिला, मुझे जो डेटा देखने को मिला, एक ही रेंज के ऊपर है। जो सबसे इम्पोर्टेंस है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। देखिए इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो हमेशा बढ़ना चाहिए। प्रीवियस डेटा के हिसाब से हमेशा ग्रोथ होना चाहिए, मगर यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली ग्रोथ डाउन हो रहा है। तो इन्वेंटरी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो मतलब कंपनी का जो इन्वेंटरी है, कंपनी का जो स्टॉक है, वो कितना ग्रोथ हो रहा है। मान के चलिए आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, इस बार 500 यूनिट से स्टार्ट किया, तो आप तो टारगेट रखेंगे ही ना पिछले मतलब दूसरे सालों में 800 करने के लिए, उसके बाद उसके नेक्स्ट सालों में 1000 करने के लिए। इसको बोला जाता है टर्नओवर, इसको बोला जाता है इन्वेंटरी टर्नओवर। मतलब आपका जो इन्वेंटरी है, आपका जो प्रोडक्ट है, उसका टर्नओवर कितना हो रहा है, तो उसके हिसाब से ग्रोथ होना चाहिए, मगर यहाँ पे ग्रोथ नहीं हुआ। ये पॉइंट्स ऑब्वियसली मेरे हिसाब से नेगेटिव लगा। और भी कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंस है, वो है कंपनी का मतलब मार्केट कैप टू सेल्स। मुझे बहुत अच्छा लगा इस कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स, मगर कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा नहीं है, फिर प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव में है। साथ ही साथ कंपनी में के ऊपर अच्छा खासा लॉसेस भी देखने को मिला, क्योंकि कंपनी के जो डेप्थ है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो फिर भी आपको मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी की प्रॉफ़िट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफ़िट तो पहले करते थे, आज कंपनी लॉसेस में कन्वर्ट हो गया। तो कंपनी आपको रिटर्न शायद आज कुछ भी अच्छा नहीं दिया, मगर फ्यूचर में अच्छा खासा देने का पोटेंशियल रखते हैं। इसलिए इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। आज भी प्रोमोटर के बाद एफआईएस डीएस ने माल नहीं बेचा।
तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं चार्ट पैटर्न आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया। ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक बिग रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर रहा है। ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ना पड़ेगा तभी एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से कैंडल बन रहा है, लोअर लोअर लो बन रहा है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इस जो लेवल है, ये जो रेंज है, अगर इसको तोड़ेगा तो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे जो रेंज है करीबन 265 इस रेंज तक आ सकते हैं। तो देखिए आप कहेंगे सर कितने दिन में आएगा? इस तरीके से क्वेश्चन मत करिएगा क्योंकि इसका कोई मतलब टाइम पीरियड नहीं होता कि कब आएगा, कल आएगा कि आज आएगा कि 1 हफ्ते के लिए आ जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर ये लेवल तोड़ता है तो एक पॉसिबिलिटी है इस लेवल तक आने के लिए। तो ये था स्टॉक का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।